वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टिंग और इसमें हम कई शॉर्टिंग टेक्निक्स को कवर करेंगे। तो बेसिकली शॉर्टिंग इज ए बेसिक ऑपरेशन इन कंप्यूटर साइंस। शॉर्टिंग रेफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ अरेंजिंग डेटा इन सम गिवन सीक्वेंस, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. Sorting is categorized as internal sorting or external sorting. Internal sorting arranging the elements within the array or any data structure which is in primary memory, where external sorting is the sorting of elements from the external file by reading it from secondary memory. तो बेसिकली शॉर्टिंग हमारा एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसका डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इसका तात्पर्य होता है डेटा को अरेंज करना, आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में. और शॉर्टिंग को इंटरनल शॉर्टिंग और एक्सटर्नल शॉर्टिंग की टर्म में भी ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी एक्सेसिबिलिटी हम डिफाइन कर सकते, कैटेगराइज कर सकते हैं. यदि डेटा आपका प्राइमरी मेमोरी है, रैम में है, तो उसके ऊपर जब आप शॉर्टिंग लगाते हैं तो उसे इंटरनल शॉर्टिंग कहते हैं. और यदि आपका डेटा हार्ड डिस्क में है यानी सेकेंडरी मेमोरी में है और वहां से आपका डेटा रीड हो रहा है तो उसे आप एक्सटर्नल शॉर्टिंग कहते हैं. शॉर्टिंग की कई टेक्निक्स हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर डेटा आपका रैम के अंदर है करंटली तब आप उसे शॉर्ट कर रहे हैं तो इंटरनल शॉर्टिंग, और हार्ड डिस्क से फैच करके आप शॉर्ट कर रहे हैं तो वो आपका एक्सटर्नल शॉर्टिंग. और अगर ये आपका रैम के अंदर है तब आप शॉर्ट कर रहे हैं तो वो इंटरनल शॉर्टिंग, और हार्ड डिस्क के अंदर यानी सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क को ही कहते हैं और वहां से आप फैच करके तब आप शॉर्ट कर रहे हैं डेटा को तो वो आपका एक्सटर्नल शॉर्टिंग. बेसिकली शॉर्टिंग का मतलब यही है कि डेटा को अरेंज करना, आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और आइदर डिक्रीजिंग ऑर्डर. और शॉर्टिंग की कई टेक्निक्स अवेलेबल है. सभी का मोटिव यही होता है कि डेटा को अरेंज करना, आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. जैसे सबसे पहले शॉर्टिंग आती है हमारी बबल शॉर्ट. अच्छा, आप सोचेंगे कि इतनी सारी शॉर्टिंग टेक्निक्स हैं तो इनमें डिफरेंस क्या होता है. इनमें डिफरेंस होता है इनकी कॉम्प्लेक्सिटी का. डिफरेंस होता है कॉम्प्लेक्सिटी का. ठीक है, तो किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, किसी के एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है. मैं एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूं यहाँ पर. एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन से ही निकालते हैं. तो जिस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है उसे हम बेस्ट एल्गोरिथम कहते हैं. यानी हमारी जितनी भी हमारी शॉर्टिंग एल्गोरिथम हैं उनमें से जिस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होगी उसे हम बेस्ट शॉर्टिंग एल्गोरिथम कहेंगे. ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं बबल शॉर्ट. In bubble sort, each element is compared with its adjacent element. If the element is larger than the second one, then the position of the elements are interchanged. Otherwise, it is not changed. बबल शॉर्ट के अंदर हर एलिमेंट को अपने नजदीकी एलिमेंट से कंपेयर करते हैं. यदि दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से बड़ा है तो हम उनके अंदर उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे यानी स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे. अदरवाइज स्वैपिंग नहीं करेंगे. देखिए, स्वैपिंग और शिफ्टिंग में अलग अलग चीजें होती हैं. स्वैपिंग के अंदर दोनों एलिमेंट्स की जो पोजीशंस होती हैं वो आपस में इंटरचेंज होती हैं. शिफ्टिंग के अंदर सभी एलिमेंट्स आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं. तो शिफ्ट ऑपरेशन और स्वैपिंग ऑपरेशन इज डिफरेंट. शिफ्टिंग के अंदर दोनों एलिमेंट एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, मेमोरी लोकेशंस को इंटरचेंज करते हैं, तो उसे स्वैपिंग ऑपरेशन कहते हैं. तो देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट्स है 11, 15, 2, 13, 16. हमने उनको इस तरीके से रख दिया. इसकी हर स्टेप को एक पास कहते हैं. Each step in this bubble sort algorithm is called a pass. हमने सभी एलिमेंट्स को लिख लिया. 11, 15, 2, 13, 6. 11 को 15 से कंपेयर किया. यदि 15 इंक्रीजिंग ऑर्डर में देता है, ये शॉर्ट करता है एरे को. यदि 15 11 से छोटा होता, यदि 15 11 से छोटा होता तो स्वैपिंग करेंगे. ठीक है, और हाँ वही फर्स्ट एलिमेंट अगर बड़ा है छोटे सेकंड से,
if the first element is larger than the second one, then the position of the elements are interchanged. फर्स्ट एलिमेंट अगर बड़ा है दूसरे से, तो पहला एलिमेंट 11 है, दूसरा एलिमेंट 15, ठीक है, जबकि पहला एलिमेंट बड़ा नहीं है, छोटा है दूसरे से, तो नो स्वैपिंग। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 2 को 15 से कंपेयर करेंगे, वहां पर भी कोई, वहां पर ये देखिए यहाँ पर 15 को 2 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 2 है, पहला एलिमेंट लार्जर है सेकंड एलिमेंट से, यहाँ पर स्वैप हो जाएगा, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। फिर आगे 15 और 13 को कंपेयर करेंगे, 15 भी यहाँ पर बड़ा है 13 से, तो स्वैपिंग हो जाएगी वहां पर, स्वैप। फिर अगेन 15 और 6 को स्वैपिंग करेंगे और वहां पर भी स्वैपिंग हो जाएगी, 15 और 6 15 की जगह आ जाएगा, 15 6 की जगह चला जाएगा। यानी पहला एलिमेंट अगर दूसरे से बड़ा है, ठीक है, तब स्वैपिंग होगी। अब आते हैं सेकंड पास में। फिर यहाँ पर 2 और 11 की कंपैरिजन होगा पहले। यहाँ पर देखिए 2 और 11 का कंपैरिजन होगा पहले, क्योंकि मैंने ये स्वैप करने के बाद लिख दिया है, तो यहाँ पर 2 और 11 का कंपैरिजन होगा पहले, तो यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगी, 2 11 की जगह आ जाएगा, 11 2 की जगह चला जाएगा। फिर 11 और 13 में कोई स्वैपिंग नहीं होगी, क्योंकि पहला एलिमेंट छोटा है दूसरे से। पहला एलिमेंट अगर बड़ा होगा दूसरे से, तब स्वैपिंग होगी। फिर नीचे 13 और 6 में कंपैरिजन होगा। देखिए 13 बड़ा है 6 से, फर्स्ट एलिमेंट इज लार्जर देन द सेकंड एलिमेंट, तो यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगी और दोनों स्वैप्ड हो जाएंगे। फिर 13 और 15 की स्वैपिंग होगी और पहला एलिमेंट छोटा है बड़े से, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। अब थर्ड पास में भी बिल्कुल यही प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। पहले 2 और 11 का नो स्वैपिंग, फिर 6 और 11 में कंपैरिजन नो स्वैपिंग, 11 और 13 में कंपैरिजन नो स्वैपिंग, और 13 और 15 में नो स्वैपिंग। यहाँ देखिए सॉरी, 6 और 11 में यहाँ पर स्वैपिंग हुई है, 2 और 11 में नो स्वैपिंग, यहाँ पर 6 और 11 में ये रहा 11 और 6, देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 11 और 6 में स्वैपिंग हुई है, तो 6 ऊपर पहुंच गया, 11 नीचे आ गया, आगे कोई स्वैपिंग नहीं। और देखिए ये फाइनली ये एरे आपका शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पर ये इसका कॉन्सेप्ट यही है कि पहला एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट से छोटा है, एडजेसेंट कहते हैं पड़ोसियों के बीच में कंपैरिजन होता है। पहला एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट से, पहला एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन होता है, पहला एलिमेंट अगर दूसरे से बड़ा है तो कंपैरिजन होगा। इफ फर्स्ट एलिमेंट इज लार्जर देन द सेकंड वन, देन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स आर इंटरचेंज, ठीक है। अब देखिए, अब इसके प्रोग्राम की बात करते हैं। इसके प्रोग्राम में सबसे पहले इसके प्रोग्राम की बात करते हैं। देखिए प्रोग्राम में सबसे पहले हेडर फाइल लगाई है, ठीक है। वॉइड मेन एक एरे ले लिया, द 10 साइज का, आई और जे लूप के लिए वेरिएबल ले लिया, टेम्प वेरिएबल ले लिया। इसका प्रोग्राम सबसे आसान होता है। एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन ले लिया, एलिमेंट्स को इनपुट कराया 0 to 9, ठीक है, एरे को इनपुट करा दिया, जिस एरे के आप ऊपर आप सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर लूप चल रहा है 10 माइनस आई माइनस 1, आई लूप चलेगा पूरा। अब जितना आपने एरे लिया है, एरे के साइज के बराबर 0 to 9, ठीक है, 10 एलिमेंट का साइज है, 10 टाइम आपका लूप चलाएंगे। फिर जे लूप और चला रखा है, जो स्वैपिंग के लिए चलेगा 0 to j माइनस, ये मैक्स साइज है एरे का, मैक्स साइज माइनस आई माइनस 1, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो आई की हर वैल्यू के लिए ये मैक्स साइज में से हम आई को माइनस करेंगे और उसमें से 1 को भी माइनस करेंगे। तो यानी आई की वैल्यू अगर 1 होगी तो जे लूप चलेगा आपका, आई की वैल्यू 0 होगी तो जे लूप चलेगा आपका 8 टाइम, आई की वैल्यू अगर 1 होगी तो जे चलेगा आपका 9 टाइम, अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो जे चलेगा 8 टाइम। तो जितना आई की वैल्यू बढ़ेगी, जे उतना कम चलेगा, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा, जितना हम पास में बढ़ते चले जाएगा, आई एक्चुअली लिया गया है पास के लिए, जे लिया गया है स्वैपिंग को परफॉर्म करने के लिए। तो आई लूप जितना भी हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे पास में, उतना ही हमारे स्वैपिंग्स कम हो रही थी। सबसे ज्यादा स्वैपिंग परफॉर्म हुई फर्स्ट पास में, फिर सेकंड पास में और कम, और थर्ड पास में और कम। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है, इसी तरीके से सबसे ज्यादा कंपैरिजंस फर्स्ट पास में होते हैं, उसके बाद कम सेकंड पास में, उसके बाद थर्ड पास में, कंपैरिजन घटते चले जाते हैं इसके अंदर। तो अब देखिए
इफ एजे इज एनी एलिमेंट एजे प्लस वन, यानी एक एलिमेंट, यदि कोई एलिमेंट एजे अपने आगे वाले एलिमेंट से एजे प्लस वन से बड़ा है, तो एजे को टेम्प में डाल दो और एजे प्लस वन को एजे की जगह डाल दो और टेम्प की जगह एजे प्लस वन को डाल दो, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। तो देखिए ये हमारे हमने टेम्प स्वैपिंग करने का ये तरीका होता है, एजे को उठा करके टेम्प में अगर यदि ये कंडीशन ट्रू हुई है तो, यानी एजे एनी एलिमेंट एजे, जे की वैल्यू मान लो 0 है, तो और उससे अगला एलिमेंट क्या होगा, एजे प्लस वन, यानी वन एरे की वन लोकेशन का एलिमेंट। तो यदि आपका ए जीरो एलिमेंट ए वन से बड़ा है तो ए जीरो को उठा करके टेम्प में डाल दो, ये ए जीरो खाली हो जाएगी, फिर ए वन के एलिमेंट को ए जीरो पे डाल दो, फिर दोबारा टेम्प के एलिमेंट को टेम्प से जो टेम्प के अंदर जो एलिमेंट आपने होल्ड करा रखा है उसको दोबारा फिर ए वन पे डाल दो, तो स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी। ए जीरो को टेम्प पे डाला, ए वन को ए जीरो पे डाला और टेम्प को फिर ए वन पे डाला, तो उससे एलिमेंट की पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएंगी और उन्हें हमने फिर फाइनली इस तरीके से एरे, ये आई की वैल्यू एक बार 0 होगी, एक बार 1 होगी, एक बार 2 होगी, एक बार 3 होगी, एक बार 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, फिर ऐसे ही आई की हर वैल्यू के लिए जे लूप चलेगा। ठीक है, आई की वैल्यू 0 होगी तो जे 9 टाइम चलेगा, आई की वैल्यू 1 होगी जो 8 टाइम चलेगा, आई की वैल्यू 2 होगी जे 7 टाइम चलेगा, आई की वैल्यू 3 होगी, तो जितना आई बढ़ता जाएगा जे उतना कम होता जाएगा, फाइनली एरे शॉर्ट हो जाएगा जब तक ये लूप खत्म होंगे, और इस तरीके से हम शॉर्टेड एरे को दोबारा प्रिंट करा देंगे। ये इसकी इनपुट है और ये आउटपुट है, ये टेस्टेड है बिल्कुल। अब देखिए ये एनालिसिस, सबसे ज्यादा कंपैरिजंस इसके अंदर, इसमें कंपैरिजंस सबसे ज्यादा देखिए, मान लीजिए n-1 n एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, तो पहले n-1 कंपैरिजन हुए, फिर मान लीजिए n-2 कंपैरिजन हुए, n एलिमेंट्स हैं, कंपैरिजन घट रहे हैं, आप माइनस कर रहे हैं, देखिए n-1 n-2 n में से 2, तो कंपैरिजंस कम हो रहे हैं। मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं तो n-1 कंपैरिजन हुए, तो n एलिमेंट है यानी 10, तो माने पहले 9 कंपैरिजन हुए, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो पहले 9 कंपैरिजंस, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से कंपैरिजंस इसके अंदर घटते चले जाते हैं। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी, बिग O n स्क्वायर होती है। क्लियर। अब बात करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट की। सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक इज बेस्ड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेक्निक। First, minimum value is identified by for loop in array and then it is placed on 0th position, and another the remaining element is made to find the next smallest element and placed at position 1, and so on. Once the second last element is compared with the last element, all the elements have been sorted into a ascending order. कहने का मतलब ये है कि इसकी ये मिनिमम और मैक्सिमम टेक्निक के ऊपर आधारित होती है। यहाँ पर दो एलिमेंट का हम यूज करते हैं, दो एलिमेंट है यहाँ पर, एक मिनिमम, दो वेरिएबल हमने लिए हुए हैं, एक मिनिमम एक लोकेशन। मिनिमम का काम होता है यहाँ पर, मिनिमम 0th इंडेक्स से लेकर के आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और लोकेशन का काम होता है मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले हम 0th इंडेक्स के वैल्यू को मिनिमम को 0th इंडेक्स पे अटैच कर देते हैं, और फिर लोकेशन सबसे मिनिमम जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करता है। तो अभी फ्लेयर 0 इंडेक्स पे हमने मिनिमम को अटैच कर दिया, और छोटी सबसे वैल्यू कौन सी है यहाँ पर 2, तो ये उसको आइडेंटिफाई करेगा। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। ठीक है, अगर मिनिमम लोकेशन पे पड़ा हुआ वैल्यू और इनके मिनिमम और लोकेशन पोजीशन के बीच में जो एलिमेंट, मिनिमम और लोकेशन पोजीशन पे जो एलिमेंट है उन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। तो जाहिर सी बात है मिनिमम लोकेशन पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो छोटा है मिनिमम लोकेशन पे पड़े हुए एलिमेंट से, तो दोनों के बीच में स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर स्वैपिंग शिफ्टिंग दोनों यूज होती है। ठीक है,
तो सिलेक्शन सॉर्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन टू सेलेक्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ अनसॉर्टेड एरे एंड प्लेस्ड इन इट्स प्रॉपर पोजीशन, दैट्स व्हाई नेम सिलेक्शन सॉर्ट। देखिए सिलेक्शन सॉर्ट बेस्ड होता है मिनिमम वैल्यू के ऊपर, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे उसकी प्रॉपर पोजीशन पे प्लेस कर देते हैं, यही इसीलिए इसे सिलेक्शन सॉर्ट कहते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है मिनिमम वैल्यू को, जैसे पहले हमने इसको सेलेक्ट किया है और उसको 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट से कंपेयर कर दिया, तो दोनों टू इज जो हमारा ये सेकंड लोकेशन पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है और मिनिमम पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है, तो लोकेशन वाला मिनिमम वाली पोजीशन वाले से छोटा है, तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया, स्वैपिंग कर परफॉर्म की। यहाँ पर इंटरचेंज का मतलब स्वैपिंग है। अब मिनिमम आगे बढ़ जाएगा, अब आगे बचे हुए एलिमेंट में जो मिनिमम जो सबसे छोटा है, उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेगा हमारा लोकेशन वेरिएबल और उसको आइडेंटिफाई करेगा। देखिए यहाँ पर पहले 2 था, बचे हुए एलिमेंट्स में सबसे छोटा 2 था, अब यहाँ पर मिनिमम इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और लोकेशन हर बार छोटे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट इस समय है 6, पीछे का छोड़ देंगे, मिनिमम से पीछे वाले को छोड़ देंगे आगे की तरफ, तो यहाँ अब सबसे छोटा एलिमेंट है 6, तो 6 और यानी लोकेशन पोजीशन, ये इंडेक्स है, इसको मैं पोजीशन कह रहा हूँ, लोकेशन पोजीशन और मिनिमम पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़े हुए हैं इनको कंपेयर करेंगे और लोकेशन का एलिमेंट मिनिमम पोजीशन वाले एलिमेंट से छोटा है तो वहां पर इंटरचेंज कर देंगे, उन्हें स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए A1 और A4 एलिमेंट की आपस में स्वैपिंग हो जाएगी, A6 इधर आ गया, 15 इधर आ गया, मिनिमम फिर आगे बढ़ गया, ठीक है, मिनिमम फिर आगे बढ़ गया और लोग अब आगे जो बचे हुए एलिमेंट्स में से जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पर है वो है 13, ठीक है। अब इन दोनों में फिर कंपैरिजन होगा, ठीक है, मिनिमम और लोकेशन पोजीशन में फिर कंपैरिजन होगा और यहाँ पर लोकेशन मिनिमम से छोटा है और दोबारा इनके अंदर स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी, यानी इंटरचेंज हो जाएंगे A2 और A3। तो देखिए 13 सेकंड इंडेक्स पे आ गया और 16 थर्ड इंडेक्स पे आ गया। अब मिनिमम फिर आगे बढ़ जाएगा, अब सबसे एक ही एलिमेंट बचा 15, फिर दोनों में कंपैरिजन होगा और यहाँ पर भी लोकेशन वेरिएबल इज स्मॉलर देन द मिनिमम लोकेशन पोजीशन वेरिएबल, और लोकेशन पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, डेटा पड़ा हुआ है, वो हमारा छोटा है मिनिमम पोजीशन पे पड़े हुए डेटा से, और यहाँ पर भी इंटरचेंज हो जाएगा, स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी। तो A3 और A4 में इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे से। देखिए A3 आपका आ गया 4th पोजीशन पे और A4 आपका आ गया 3rd पोजीशन पे, यानी दोनों की पोजीशन आप 15 यहाँ पर आ गया और 16 यहाँ पर चला गया, ठीक है। अब मिनिमम फिर लास्ट में पहुंच जाएगा और आगे कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं। तो जब मिनिमम बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएगा तब ये इसकी भी हर स्टेप को पास बोलते हैं और वहां पर जाकर के हमारी एल्गोरिथम स्टॉप हो जाती है। जब मिनिमम 0th इंडेक्स से स्टार्ट होकर के लास्ट इंडेक्स पे जाता है तब ये एल्गोरिथम स्टॉप हो जाती है। अब बात करते हैं इसके प्रोग्राम की। देखिए यहाँ पर भी हमने एक एरे लिया हुआ है A5, एक 2 वेरिएबल हेडर फाइल लगाई हुई है iostream.h, ये C++ में बने हुए प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हेडर फाइल लगाई हुई है iostream.h और conio.h, और यहाँ पर हमने एक इंडेक्स लिया हुआ है A5, एरे लिया हुआ है, I लूप फॉर लूप, J फॉर लूप, LOC फॉर लोकेशन, लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है, और मिनिमम एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेगा, टेम्प यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये भी स्वैपिंग के ये सॉर्टिंग भी स्वैपिंग के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले आप एरे को इनपुट कराएंगे, क्योंकि जिस एरे के ऊपर हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे उसे इनपुट कराएंगे, रैंडम ऑर्डर में कुछ भी एलिमेंट हम डाल सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मिनिमम जो एलिमेंट है, जैसा कि हमने किया था, मिनिमम को A0 इंडेक्स पे हमने अटैच कर दिया। अब हमारा लूप चलेगा लूप चलेगा A0 से लेकर के I5-1 तक, एरे के मैक्स साइज से -1 तक, मैक्सिमम साइज से -1 कर दीजिए, तो 5-1 4, A4 भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मिनिमम जो
मिनिमम जो एलिमेंट है, मिनिमम जो एलिमेंट है उसको, तो हमारा मिनिमम को सबसे पहले हमने 0 पे अटैच कर दिया और उसके बाद हमारा लूप चलना स्टार्ट हो गया, और लूप के बाद मिनिमम हमारा AI पे है, मिनिमम के अंदर AI एलिमेंट आ जाएगा और लोकेशन के अंदर I आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में I की वैल्यू 0 है, तो मिनिमम इसको हमने दोबारा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म होगी। ठीक है, तो मिनिमम के अंदर हमारा A0 एलिमेंट है। ठीक है, तो यानी AI इसको हमने I फॉर्म में लिख दिया क्योंकि लूप चलेगा तो स्वैपिंग होगी, और लोकेशन पे I लिख दिया है तो लोकेशन पे आ जाएगा 0, और मिनिमम क्योंकि पहले I की वैल्यू 0 होगी तो A0 ही होगा। ठीक है, एक तरीके से इस स्टेटमेंट को हमने दोबारा लिखा है लूप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम को मिनिमम इज इक्वल टू AI एंड लोकेशन इज इक्वल टू I, तो I की वैल्यू 0 है तो यानी मिनिमम के अंदर AI हो गया और लोकेशन के अंदर 0 हो गया। ठीक है, अब जे लूप चलेगा, वो चलेगा हमारा I+1 से मैक्स साइज -1 तक। तो आपने देखा होगा कि पहले पे मिनिमम होगा क्योंकि मिनिमम को फर्स्ट इंडेक्स पे अटैच करते हैं ना, और उससे आगे वाले एलिमेंट से हम लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मिनिमम लूप I लूप इज आइडेंटिफाइंग द मिनिमम एलिमेंट और जे लूप इज आइडेंटिफाई द लोकेशन। तो आगे जे लूप चलेगा I+1 से 5-1 तक। अब यहाँ पर AJ अगर मिनिमम से कम है तो देखिए यहाँ पर मिनिमम के अंदर अभी क्या है, A ऑफ 0, और AJ के अंदर क्या आएगा, पहले I की वैल्यू क्या होगी 0, तो AJ के अंदर क्या होगा, AJ के अंदर होगा आपका 1, क्योंकि J के अंदर क्या होगा I+1 यानी 0+1 तो यदि आपका A1 एलिमेंट छोटा है मिनिमम एलिमेंट से, मिनिमम के अंदर क्या है A0, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, AJ एलिमेंट यानी आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट से, अगर आप एरे को देखें तो AJ मतलब आगे वाला है, और AI यानी मिनिमम यानी पीछे वाला A0 वाला, यानी AJ अगर छोटा है मिनिमम एलिमेंट से, ठीक है, यानी आगे वाला एलिमेंट अगर छोटा है पीछे वाले एलिमेंट से, तो मिनिमम AJ के अंदर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको मिनिमम में डाल देगा, यानी AJ के अंदर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको उठा करके मिनिमम लोकेशन पे डाल देगा। यानी इसकी यहां पर जो इसकी पोजीशन है, अभी मिनिमम के पास क्या था A0, ये यहां पर चेंज हो जाएगी। अब मिनिमम जो वेरिएबल, देखिए हमने एरे की पोजीशन चेंज नहीं की है, यहाँ पर हमने मिनिमम वेरिएबल जो है उसके पास जो वैल्यू थी A0 की पहले, अब वो चेंज हो जाएगी, तो उसके अंदर आ गया A1। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है स्वैपिंग, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है प्रोग्राम। A1 पे यानी AJ मतलब A1 इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो मिनिमम के अंदर अभी क्या है A0, यानी A1 इज लेस देन A0। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अभी A0 को A1 को उठा करके मिनिमम के अंदर डाल देना है, यानी मिनिमम की वैल्यू जो है वो अपडेट हो गई, अब मिनिमम के पास A1 है। ठीक है, और लोकेशन के अंदर I को हटा करके हमने J डाल दिया, यानी मिनिमम के अंदर A1 है और लोकेशन के अंदर 1 है। अब आगे चलते हैं, इफ लोकेशन इज नॉट इक्वल टू I, यदि लोकेशन के अंदर I नहीं है, ठीक है, और ये हर बार होगा, ऐसे ही होगा, लोकेशन के अंदर अभी I नहीं है क्योंकि I की वैल्यू क्या है 0, और लोकेशन के अंदर क्या है, लोकेशन के अंदर आ गया है, यहाँ पर अपडेट हो गई ना लोकेशन, मिनिमम भी अपडेट हो गया, लोकेशन भी अपडेट हो गई, अब लोकेशन के अंदर आ गया 1। ठीक है, तब यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। अब A1 के अंदर AI को हमने डाल दिया टाइम के अंदर, AI यानी A0, I की वैल्यू अभी 0 है, AI यानी A0 को हमने डाल दिया टाइम के अंदर, तो हमारी A0 लोकेशन खाली हो गई। अब A लॉक यानी लोकेशन के अंदर क्या था 1, A लॉक यानी A1 को उठा करके डाल दिया AI के ऊपर, तो हमारा A1 खाली हो गया। AI क्या है 0,
ए आई, आई मतलब 0, तो ए 0 को उठा करके टेम्प के अंदर डाला और ए लॉक, लॉक के अंदर क्या है 1, क्योंकि यहाँ पर अपडेट हो गया था, तो ए लॉक ए1 को उठा करके हमने डाल दिया A0 के अंदर, ये A0 खाली हो गया था। अब दोबारा फिर टेम्प से वैल्यू, टेम्प के अंदर जो वैल्यू A0 की जो वैल्यू हमने टेम्प के अंदर स्वैप की थी उसको दोबारा A लॉक में डाल दिया, यानी A0 को डाला टेम्प में, A1 को डाला A0 पे और टेम्प की वैल्यू को डाला A1 पे। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस हर बार चलेगा। अगली बार i की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अभी मिनिमम के अंदर क्या है A1। ठीक है, क्लियर, तो मिनिमम के अंदर A1 है और लोकेशन के अंदर 1 है। फिर जे लूप आगे चलेगा। ठीक है, जे लूप चलेगा आपका 1 + 1 2 से, तो जे लूप चलेगा 2 से लेकर के मैक्स साइज -1 यानी 4 तक। ठीक है, अब फिर एजे के मतलब A2 को कंपेयर, नहीं हाँ सही है, सही एजे आई की वैल्यू 1 हो गई। अब हाँ, आई की वैल्यू 1 हो गई तो मिनिमम के अंदर A1 हो गया, लोकेशन के अंदर 1 हो गया और जे की वैल्यू 2 हो गई, और एजे के अंदर 2, यानी A2 को कंपेयर कर रहे हैं A1 से, मिनिमम के पास A1 है। ठीक है, अब A1 यदि आपका A2 अगर छोटा है A1 से, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी कंपाइलर अंदर की तरफ आएगा, एग्जीक्यूट, अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। A1 यदि छोटा है A2 अगर यदि छोटा है A1 से, यानी आगे वाला एलिमेंट अगर छोटा है पीछे वाले एलिमेंट से, क्योंकि एजे की वैल्यू 2 हो गई और यहाँ पर आई की वैल्यू अब 1 हो गई, लोकेशन के अंदर 1 है, तो यदि A2 एलिमेंट A1 से छोटा है तो A2 के एलिमेंट को मिनिमम में डाल देंगे और लोकेशन को भी अपडेट कर देंगे, लोकेशन के एलओसी वेरिएबल के अंदर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर फिर से इफ लोकेशन इज नॉट इक्वल टू आई की वैल्यू अभी क्या है, आई की वैल्यू है 1, लोकेशन के अंदर है 2। ठीक है, तो वही प्रोसेस फिर से अपडेट होगा और फाइनली शॉर्टेड एरे आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप दोबारा वही करेंगे, A1 को उठा करके टेम्प में डाल देंगे, A2 को A1 की जगह डाल देंगे और फाइनली फिर बाद में टेम्प की वैल्यू को A2 पे डाल देंगे। तो ये प्रोसेस हर बार रिपीट होगा। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, सबसे इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि इसमें n-1 कंपैरिजन स्टार्टिंग होते हैं, फिर n-2, फिर n-3। इसमें कंपैरिजन जैसे जैसे लूप आगे बढ़ता चला जाता है, एरे आपका शॉर्टिंग होना शुरू हो जाती है, तो इसके अंदर कंपैरिजन कम होने चले जाते हैं। जैसे मिनिमम लोकेशन आगे की तरफ बढ़ता है, मिनिमम वेरिएबल आगे की तरफ चलता चला जाता है, तो लूप इसके अंदर मिनिमम आगे की तरफ बढ़ता है तो इसके अंदर कंपैरिजन कम होते चले जाते हैं। तो फाइनली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बैठती है, सबसे पहले n-1 कंपैरिजन, फिर n-2, फिर n-3 अप टू n-k। ठीक है, और फाइनली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बैठती है big O n², यानी सेम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी बबल शॉट की तरह। इट इज वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात करते हैं इंसर्शन शॉट की। देखिए, इंसर्शन शॉट इज आल्सो वन ऑफ द शॉर्टिंग एल्गोरिथम। बेसिकली इंसर्शन शॉर्ट वैल्यूज एट ए टाइम ऑफ इंसर्शन and placed it in proper position by comparing it with already inserted values. But shifting is also used in insertion sort because we shift values which are already sorted in insertion sort. देखिए, इंसर्शन शॉर्ट हमारा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है कि जो वैल्यू इंसर्टेड हो चुकी हैं अपनी प्रॉपर पोजीशन पे, ये उनके साथ कंपैरिजन करता है। तो इसके अंदर हमने अभी तक बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट में केवल स्वैपिंग ऑपरेशन यूज किया है। यहाँ पर हम शिफ्टिंग ऑपरेशन का भी यूज करते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी शॉर्टेड वैल्यूज हैं ये उनसे भी कंपैरिजन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो बेसिकली इंसर्शन शॉर्ट्स वैल्यूज एट द टाइम ऑफ इंसर्शन एंड प्लेस्ड इट इन प्रॉपर पोजीशन बाय कंपेयरिंग इट विद ऑलरेडी इंसर्टेड वैल्यूज, जो ऑलरेडी इंसर्टेड है यानी ऑलरेडी अपने प्रॉपर पोजीशन में पहुंच चुकी हैं, उनसे भी कंपेयर करते हैं इसको। तो इसमें यहाँ पर शिफ्टिंग ऑपरेशन भी हमें लगाना पड़ता है, बट शिफ्टिंग इज आल्सो यूज्ड इन इंसर्शन शॉर्ट बिकॉज वी शिफ्ट वैल्यूज व्हिच आर ऑलरेडी शॉर्टेड इन इंसर्शन शॉर्ट। तो हमें शिफ्टिंग ऑपरेशन भी यहाँ पर लगाना पड़ता है, जो वैल्यू ऑलरेडी शॉर्ट हो भी चुकी हैं
अपनी प्रॉपर पोजीशन में जा चुकी हैं उनसे भी यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ स्वैपिंग ऑपरेशन यूज किया है, यहाँ पर हम स्वैपिंग और स्वैपिंग और शिफ्टिंग दोनों यूज करते हैं। स्वैपिंग हम किसे कहते हैं, जब दो एलिमेंट्स अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, और शिफ्टिंग का मतलब है जब बहुत सारे एलिमेंट्स आगे की तरफ खिसकते हैं। तो देखिए एरे है यहाँ पर, ठीक है, इसके एलिमेंट आप देख रहे हैं 25, 15, 39, 99, 20, 26। तो सबसे पहले हम देखिए जीरो से पीछे तो कोई है ही नहीं, तो इसको इस तरीके से करते हैं, हर एलिमेंट को उससे पीछे वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले A1 को कंपेयर करेंगे A0 से, A1 इज लेस देन A0, तो इनकी पोजीशन को यहाँ पर हम इंटरचेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पर स्वैपिंग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। 25 इधर आ गया, 15 इधर आ गया। फिर आगे बढ़े सेकंड पास, A2 को पहले कंपेयर करेंगे A1 से, ठीक है, A2 इज ग्रेटर देन A1, ठीक है। फिर A2 को कंपेयर करेंगे A0 से, A2 इज ग्रेटर देन A0, तो नो इंटरचेंज, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, हर एलिमेंट से कंपेयर होगा पीछे वाले। अब पास 3, अब A3 पे आ गए, A3 को कंपेयर करेंगे फर्स्ट A2 से, A3 इज लेस देन A2। फिर A3 को कंपेयर करेंगे A1 से, A3 इज ग्रेटर देन A1। फिर A3 को कंपेयर करेंगे A0 से, A3 इज लेस देन A0। तो A3 इज लेस देन A2, A3 इज लेस देन A1, A3 इज लेस देन A0। हर एलिमेंट को पीछे के सभी एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तब यहां पर हम शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग दोनों लगाएंगे। तो 9 को यहां से रिमूव करेंगे और 15, 25, 30 को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे और 9 को 0th लोकेशन पे डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 को यहाँ से रिमूव किया, 15, 25, 30 को आगे की तरफ शिफ्ट किया, तो और 9 को फिर यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, यहाँ पर इंटरचेंज यानी स्वैपिंग प्लस शिफ्टिंग दोनों ऑपरेशन यूज किए हैं। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पास 4 यानी अगले पास पे चले जाएंगे। अब A4 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको सभी एलिमेंट पिछले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। A4 is greater than A3, A4 is greater than A2, A4 is greater than A1 and A4 is greater than A0. No change at all, ठीक है, no interchange, no swapping, no shifting। अब नेक्स्ट पास A5 पे, A5 को कंपेयर करेंगे, A5 is less than A4, A5 is less than A3, A5 is less than A2, but A5 is greater than A1। तब यहां पर भी वही ऑपरेशन लगाएंगे। यहां पर सबसे पहले A5 को रिमूव करेंगे उसकी लोकेशन से, तो ये लोकेशन खाली हो जाएगी। फिर यहां पर शिफ्ट ऑपरेशन लगाएंगे 1 से लेकर के 4th एलिमेंट तक, तो सभी एलिमेंट आगे की तरफ शिफ्ट होंगे और ये 1 लोकेशन खाली हो जाएगी, नहीं सॉरी 2 लोकेशन से लेकर के, क्योंकि A5 इज ग्रेटर देन A1, तो A1 के बाद ही उसको प्लेस किया जाएगा। तो A5 को पहले यहां से होल्ड करेंगे और A2 से लेकर के A4 तक शिफ्ट ऑपरेशन लगाएंगे। A2 से लेकर के A4 तक शिफ्ट ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये 25, 30, 39, ये मान लीजिए 20 को मैंने होल्ड कर लिया, ये जगह खाली हो गई। फिर मैंने 25, 30, 99 को आगे की तरफ शिफ्ट किया, तो ये 25 यहाँ आ गया, 30 यहाँ आ गया, 99 यहाँ आ गया, तो ये 25 लोकेशन खाली हो गई। फिर मैंने 20 को उठा करके यहाँ पे डाल दिया, तो ये हमारा कहलाएगा शिफ्ट ऑपरेशन। इसे स्वैपिंग नहीं कहेंगे, स्वैपिंग होती तो 20 और 25 आपस में एक दूसरे से पोजीशन बदल लेते, 30 और 99 की पोजीशन क्यों चेंज हो रही है, इसे हम स्वैपिंग ऑपरेशन कहते हैं। 20 को होल्ड किया, 30, 99 और 25, 30, 99 को आगे की तरफ शिफ्ट किया और सेकंड लोकेशन पे जाकर के फिर 20 को डाल दिया।
अब देखिए फिर यहाँ पर A6 पे पास, अब हमारा नेक्स्ट, इसके हर स्टेप को भी पास कहते हैं। नेक्स्ट पास 6, अब A6 को कंपेयर करेंगे, A6 इज ग्रेटर देन, यहाँ से इसको देखिए, A6 इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन A5, A6 इज लेस देन A4, A6 इज ग्रेटर देन A3। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अगेन आप A6 को यहाँ पर होल्ड करेंगे, A3 से लेकर के A5 तक जितने भी एलिमेंट है सबको एक एक पोजीशन शिफ्ट करेंगे आगे की तरफ, फिर A3 पोजीशन खाली हो जाएगी, सॉरी A6 को होल्ड करेंगे, A4 से A4 और A5 के एलिमेंट को शिफ्ट करेंगे आगे की तरफ, क्योंकि A6 इज ग्रेटर देन A3। देखिए हम, ठीक है, हम यहाँ पर असल में कंपैरिजन पीछे के एलिमेंट तक करते तो हैं, लेकिन हम असल में उस एलिमेंट की पोजीशन को, उस एलिमेंट की प्रॉपर पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी प्रॉपर पोजीशन कहाँ है और वो कहाँ पर प्लेस होना चाहिए। तो जहां पर वो एलिमेंट किसी एलिमेंट से बड़ा होता है तो जस्ट उसके ही आगे ही उस एलिमेंट को लगाना होता है। तो हमने हमारा 6 पोजीशन वाला एलिमेंट 3 पोजीशन वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो यानी वो 4th पोजीशन पे प्लेस होना चाहिए। तो 26 को यहाँ से होल्ड किया, 4th और 5th यानी 30 और 99 को आगे खिसकाया, 30 आ गया 4th पोजीशन पे और 99 आ गया 6th पोजीशन पे, और 26 को ला करके 4th पोजीशन पे प्लेस कर दिया। देखिए ये 30 और 99 आगे चले गए, 26 को 4th पोजीशन पे ला दिया। ठीक है, 6 यानी जब आपका पास लास्ट एलिमेंट तक पहुंच जाता है तब आपका एरे सॉर्टेड हो चुका होगा सिलेक्शन सॉर्ट में। अब ये इसका प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये इसका प्रोग्राम है, हेडर फाइल लगाई है। ठीक है, मेन के अंदर हमने एक एरे ले लिया जिसका साइज 7, I लूप, फॉर लूप, K फॉर लूप एंड J फॉर लूप। यहाँ पर 3 लूप का हम यूज करेंगे। टेम्प इज ए वेरिएबल फॉर यूज फॉर स्वैपिंग एंड शिफ्टिंग। क्लियर स्क्रीन, एरे को यहाँ इनपुट कराया, 0 से लेकर के 6 तक लूप चलाया, एरे को इनपुट कराया है। अब यहाँ पर K लूप चला रहे हैं। देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल है प्रोग्राम इसका, 1 से लेकर के 7 - 1, मैक्स साइज -1, यानी 7th एलिमेंट, हमारे एलिमेंट का साइज है 7, तो 7 - 1 मैक्स साइज -1 तक हमने K लूप चलाया। ठीक है, K लूप चलाने के बाद हमने सबसे पहले टेम्प को देखिए J, यहाँ पर हमने I लूप को केवल इनपुट कराने के लिए यूज किया। हम यहाँ पर I को दोबारा यूज कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर I को केवल लूप को इनपुट कराने के लिए यूज किया है। यहाँ पर K लूप चला रखा है हमने, तो K, क्योंकि 0th एलिमेंट से पीछे तो कोई एलिमेंट है नहीं, आगे एलिमेंट है, तो यानी एक K की वैल्यू क्या होगी, 1, पहले 1 होगी, तो एक 1 के अंदर हम टेम्प को डाल देंगे, A1 के एलिमेंट को हम टेम्प में डाल देंगे। ठीक है, और J के अंदर हम डाल देंगे K - 1, तो J के अंदर आ गया K - 1 है, K की वैल्यू क्या है 1, तो J के पास क्या है 0, और टेम्प के पास क्या है A1, टेम्प के पास कौन सा एलिमेंट है A1, और J के पास क्या है 0। ठीक है, अब while लूप लगाया यहाँ पर, while temp is greater than AG। ठीक है, while temp is greater than AG, और J के पास क्या है K - 1 यानी 0, तो यानी अगर temp, और temp के अंदर क्या है, temp के अंदर है हमारा A1, और AJ के अंदर हमारा क्या है A0, तो यदि हमारा A1 A0 से छोटा है और J की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू है 0 के, यस J की वैल्यू 0 है, तब ये क्या करेगा, AJ को AJ प्लस, ये शिफ्टिंग ऑपरेशन है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर AJ को AJ + 1 यानी अगली पोजीशन पे AJ को उठा करके AJ + 1 पे डाल देंगे और J की वैल्यू घटा देंगे, J = J - 1 कर देंगे। ठीक है, तो AJ के अंदर क्या था आपका, AJ के अंदर था A0। ठीक है, ठीक है, और AJ को आपने A0 को आपने A1 पे डाल दिया और J के अंदर आपने J - 1 कर दिया, तो 0 - 1 -1 हो गया। ठीक है, और टेम्प के अंदर जो वैल्यू पड़ी थी उसको आपने, क्योंकि AJ को आपने AJ + 1 पे डाल दिया, ठीक है, तो AJ खाली हो गया।
एक मिनट, देखिए टेम्प के पास यहाँ पर, टेम्प के पास यहाँ पर k की वैल्यू 1 है, तो टेम्प के पास यहाँ पर a1 हो गया, और j इजकल टू k माइनस 1 है, तो j के पास यहाँ पर 0 हो गया। तो टेम्प के पास a1 और aj के पास a0 एलिमेंट है, aj मींस a0 एलिमेंट, और दोनों यदि आपका a1 एलिमेंट छोटा है a0 से, तब ये यहाँ पर, और j की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 से, जबकि ऐसा नहीं है यहाँ पर। देखिए इस पोजीशन में ऐसा नहीं हो रहा है, j की वैल्यू नहीं इक्वल टू है 0 है, तब ये क्या कर रहा है, aj को aj प्लस 1 पे डाल रहा है, यानी a0 को उसने a1 पे डाल दिया, क्योंकि a1 खाली है। a1 खाली क्यों है, क्योंकि a1 a k को उठा करके आपने टेम्प में डाल दिया था, k की वैल्यू 1 थी ना, तो a k खाली है, बिल्कुल सही, a k खाली है, तो यहाँ पर a k को उठा करके आपने टेम्प में डाल दिया, तो वो पोजीशन खाली है, तो aj प्लस 1 में भी वही वैल्यू आएगी, क्योंकि j की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर a1 पे यानी a0 को उठा करके आपने a1 पे डाल दिया, aj प्लस 1 का मतलब है a1, ठीक है, और j की वैल्यू आपने j माइनस 1 कर दी, तो j के अंदर आ जाएगा आपका -1, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर टेम्प में जाकर टेम्प से जो वैल्यू ली थी उसको उठा करके आपने a0 को आपने a1 पे डाल दिया, और ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ये aj होगा, ये मैंने यहाँ पर aj प्लस 1 लिख रखा है, ये यहाँ पर aj होगा, ठीक है। ये जो a प्लस 1 है, इसको आप इसको आप aj कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर a0 को उसने a1 पे डाल दिया, यहाँ पर a0 को a1 पे डाल दिया, और j की वैल्यू 0 माइनस 1, j के अंदर हो गया 0, j के अंदर हो गया aj को उठा करके a1 पे डाल दिया, और j की वैल्यू कर दी 0 माइनस 1, यानी -1, ठीक है। हाँ नहीं ठीक है बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पर टेम्प के अंदर वो एलिमेंट था जिसको उसने a1 से उठाया था, अब j की वैल्यू -1 है, तो -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, तो a0 पे वो दोबारा डाल देगा टेम्प को, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए 1 की वैल्यू के लूप चलेगा 1 से लेकर के मैक्स साइज -1 तक, के अंदर पहले होगा 1, तो a1 को आप टेम्प पे डाल दोगे, तो a1 का जो एलिमेंट है वो खाली हो गया, एरे का जो a1 पोजीशन है वो खाली हो गई। फिर j के अंदर आपने डाल दिया, j को कर दिया k-1, तो j के अंदर आ गया 0। अब ये कह रहा है कि टेम्प अगर छोटा है aj से, यानी aj के अंदर आपका a1 और टेम्प a0 और टेम्प के अंदर आपका a1, और j की वैल्यू ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 0 के, j की वैल्यू 0 है, तो ये क्या करेगा, a0 के एलिमेंट को j प्लस 1 यानी a1, a0 के एलिमेंट को a1 पे डाल देगा, और j के अंदर j की वैल्यू को रिड्यूस कर देगा 0 माइनस 1, तो -1 हो जाएगी j की वैल्यू, ठीक है। तो यानी a0 के एलिमेंट को a1 पे डाल दिया, और अब a0 हो गया खाली, और j की वैल्यू होगी -1। तो फिर यहाँ पर ये टेम्प के पास जो वैल्यू अभी उसने होल्ड कर रखी है, उसको ये 0 -1 प्लस 1 यानी 0 a0 पे जाके डाल देगा, ठीक है। ये प्रोसेस बार बार चलेगा, अगली बार k की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर ये a2 को होल्ड कर लेगा, फिर ये a2 को होल्ड कर लेगा टेम्प में, और j में आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 1। फिर ये क्या करेगा, a1 को कंपेयर करेगा टेम्प से, यानी टेम्प के अंदर क्या है, अभी टेम्प के अंदर है a2, यानी a2 इफ a2 इज लेस देन a1, और j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 से, यानी बड़ी है, जाहिर सी बात है j की वैल्यू क्या है, अभी j के अंदर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1, तो j की वैल्यू 1 ग्रेटर देन है 0 से, तो ये क्या करेगा, फिर a1 को a2 पे डाल देगा, और j की वैल्यू 2 माइनस 1 कर देगा, तो j के अंदर क्या हो, नहीं सॉरी j के अंदर, अभी j के अंदर तो हमारा 1 है, तो j के अंदर क्या कर देगा 0, ठीक है। j के अंदर क्योंकि k की वैल्यू 2 हो गई, तो a2 को टेम्प में होल्ड कर लिया, और j के अंदर हमारा हो गया 2 माइनस 1 1, तो a2 इज लेस देन a1, और j की वैल्यू क्या है 1, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a1 को aj प्लस 1 यानी a2 पे डाल देगा, और j की वैल्यू 1 माइनस 1 0, aj या तो 0 हो जाएगी। फिर टेम्प के पास जो वैल्यू होल्ड हो रखी है उसमें 0 प्लस 1 यानी a1, उसे a1 पे डाल देगा दोबारा, यानी a1 और a2 आपस में शिफ्ट और स्वैपिंग दोनों हो जाएंगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश कीजिए,
ये प्रोसेस बार बार चलेगा और आपको फाइनली आप सॉर्टेड एरे को यहाँ प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ये पूरा टेस्टेड प्रोग्राम है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये पूरा टेस्टेड प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर इसमें भी कंपैरिजन घटते चले जाते हैं। ज्यादातर सॉर्टिंग में होता है ये, शुरू में कंपैरिजन ज्यादा होते हैं, बाद में कंपैरिजन कम होते चले जाते हैं। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो फाइनली वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ओ के माइनस आई है। ठीक है, बिग ओ के माइनस आई। अब बात करते हैं क्विक शॉर्ट की। ठीक है, नहीं सॉरी बिग ओ के माइनस आई नहीं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन स्क्वायर है। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ स्क्वायर एन स्क्वायर है, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन है, और एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन स्क्वायर है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो हम ज्यादातर कॉम्प्लेक्सिटीज को वर्स्ट केस में ही रिप्रेजेंट कराते हैं, तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन स्क्वायर ही है। अब बात करते हैं क्विक शॉर्ट की। देखिए, क्विक शॉर्ट का प्रोग्राम बहुत ज्यादा टिपिकल होता है, इसको इसलिए मैंने यहाँ पर इस वीडियो में वो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ इसमें मैं क्विक शॉर्ट का जो प्रोसेस है वो मैं यहाँ पर आपके सामने, क्विक शॉर्ट और हीप शॉर्ट का प्रोसेस मैं यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो देखिए, क्विक शॉर्ट के अंदर क्या होता है। क्विक शॉर्ट इज द आल्सो द वन ऑफ द शॉर्टिंग टेक्निक, इट इज डेवलप्ड बाय सी ए होयर। देखिए, इसके अंदर क्या करते हैं आप, इसके अंदर आपकी पाइवट एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। पाइवट एलिमेंट फाइंड आउट करने के कई तरीके हैं। ठीक है, तो कई तरीके से आप पाइवट एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली इट इज क्विक शॉर्ट इज बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड कंट्रोल टेक्निक। ये इसके अंदर हम पार्टीशन करते चले जाते हैं एरे को, और फाइनली फिर उसको डिवाइड करते हैं पहले, और फाइनली लास्ट में उसको मर्ज करते ही चले जाते हैं। तो पाइवट एलिमेंट सिलेक्शन बेसिस पे ही इसकी जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिपेंड करती है। तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। पाइवट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को आप पाइवट मान लीजिए, और आप उससे मिनिमम एलिमेंट को सर्च कीजिए लेफ्ट टू राइट, स्कैन कीजिए सारे एरे को, लेफ्ट टू राइट सर्च कीजिए। तो सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट उसको मिल गया 25, तो उन दोनों के बीच में स्वैपिंग परफॉर्म कर दीजिए। 25 इधर आ गया, 39 इधर आ गया। ठीक है, फिर आप आगे के पाइवट से आगे के एलिमेंट को सर्च कीजिए, उसमें आप देखिए मिनिमम वैल्यू 39 से मिनिमम वैल्यू मिल गई उसको। यहाँ पर 39 से छोटा एलिमेंट उसको मिल गया 15। ठीक है, 15 उसको 39 से छोटा वैल्यू मिल गया। तो 15 छोटा वैल्यू उसको मिल गया 15। तो यहाँ पर 15 को होल्ड करेंगे, यहाँ पर वही लग रहा है शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग, दोनों शिफ्टिंग ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पर 15 को आप होल्ड करेंगे, और इनको आप आगे 39 67 को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, और 15 को फिर 39 और 67, देखिए 39 15 को आपने ऊपर की तरफ होल्ड किया। ठीक है, 39 और 67 को आगे की तरफ शिफ्ट किया, और ये 39 की पोजीशन, ये पोजीशन खाली हो गई। फिर यहाँ पर आपने 15 को ला करके प्लेस कर दिया। तो मैंने यहाँ पर शिफ्टिंग ऑपरेशन लगाया है, ना कि स्वैपिंग। ठीक है, फिर आगे मिनिमम एलिमेंट को स्कैन करेंगे, तो यहाँ पर इसको कोई मिनिमम एलिमेंट 39 से नहीं मिलेगा। तो जब 39 से मिनिमम जो पाइवट एलिमेंट आपने जिसको माना होता है उससे मिनिमम एलिमेंट आपको नहीं मिलता है, तब आप एरे को पार्टीशन करते हैं। यहाँ पर आपको एरे पार्टीशन करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं मिला यहाँ पर भी इसको मिनिमम एलिमेंट मिलेगा, ये मिला इसको 19, ये मिला इसको मिनिमम एलिमेंट मिला 19। अब 19 को यहाँ पर होल्ड करेंगे, 39 67 47 51 और 99 इनको आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, और 39 के प्लेस पे पाइवट एलिमेंट का जो प्लेस है उस पे ला करके 99 को प्लेस कर देंगे, यानी सेव कर देंगे। तो यहाँ से 19 को पहले होल्ड किया, फिर 39 67 47 और 51 और 99 को आगे की तरफ शिफ्ट किया एक एक पोजीशन, और 39 की जगह 19 को ला करके प्लेस कर दिया। फिर आगे राइट एरे आगे हम स्वैप करेंगे, देखेंगे पाइवट एलिमेंट से कोई मिनिमम एलिमेंट मिलता है क्या। हमारा बेसिक आइडिया होता है कि जो मिनिमम एलिमेंट है पाइवट के लेफ्ट साइड हो जाए, और मैक्सिमम एलिमेंट है पाइवट के राइट साइड हो जाए, तब हम यहाँ पर पार्टीशन करते हैं। अब यहाँ पर हमें पाइवट एलिमेंट से कोई मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट इस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तब यहाँ पर हम एरे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट बनता है आपका लेफ्ट सब एरे, दूसरा पार्ट बनता है आपका राइट सब एरे। उसके ऊपर भी आप सेम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले लेफ्ट सब एरे में हमने इसको 25 को पाइवट एलिमेंट मान लिया। ठीक है, ठीक है, ये रिकर्सिव एल्गोरिथम से ही इसका प्रोग्राम बनता है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट मान लीजिए। तो 25 को आपने पाइवट एलिमेंट मान लिया, फिर आप मिनिमम को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तब आप आगे गए तो पहला एलिमेंट मिल गया 15, तो 15 को होल्ड करेंगे, 25 को आगे खिसकाएंगे, तो यहाँ पर स्वैपिंग की तरह ही काम करेगा। तो फिर ये 15 को उसकी जगह डाल देंगे, 15 को होल्ड किया, 25 को आगे शिफ्ट किया,
15 को उसकी जगह डाल दिया, तो ये यहाँ पर 25 आ गया, ये 25 15 25 19 बन गया। फिर आपने आगे की तरफ स्कैन किया मिनिमम एलिमेंट, यहाँ पे इसको मिला 19, फिर उसने 19 को होल्ड किया और 25 और 15 को सॉरी 25 और सॉरी 25 और 15 नहीं, क्योंकि वो तो आगे की तरफ देखते हैं सिर्फ, पीछे से एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो 19 को यहाँ पर होल्ड किया, 25 को आगे की तरफ शिफ्ट किया और 19 को 25 के प्लेस पे जाके डाल दिया। ठीक है, तो ये 15 19 25 ये यहाँ पर आपको मिल गया, ये आपका ये लेफ्ट सब एरे शॉर्ट हो गया। अब बात करते हैं राइट सब एरे की। राइट सब एरे में भी सेम यही प्रोसेस अप्लाई किया। 60 फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट मान लिया 67 और यही प्रोसेस अप्लाई किया। मिनिमम एलिमेंट आइडेंटिफाई किया, पहले मिल गया उसको 47, 47 को होल्ड किया, 67 को आगे की तरफ शिफ्ट किया और 47 को 67 के प्लेस पे जाकर के डाल दिया। तो ये आपका मिल गया 47, ये 67 51 99 97 98। अब आगे की तरफ स्कैन करेंगे, फिर मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे पाइवट एलिमेंट से। तो मिनिमम एलिमेंट इसको यहाँ पर मिल गया 51, 51 को होल्ड किया, 67 को आगे की तरफ शिफ्ट किया और 51 को 67 के प्लेस पे जाके डाल दिया। ठीक है, ये डाल दिया। ठीक है, 51 को होल्ड किया, 67 आगे शिफ्ट हुआ और 51 को 67 के प्लेस पे जाके डाल दिया। ये आपका एलिमेंट बन गया। ठीक है, ये आपका पोजीशन बन गई एरे की। अब फिर आगे स्कैन करेंगे मिनिमम एलिमेंट को, यहाँ पर कोई मिनिमम एलिमेंट नहीं मिला। ठीक है, अब मिनिमम एलिमेंट नहीं मिला, तब मैंने कहा था कि जब मिनिमम एलिमेंट मिलना बंद हो जाता है तब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तब आप यहाँ पर भी पार्टीशन करेंगे, एक लेफ्ट सब एरे और एक राइट सब एरे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर भी सबसे पहले लेफ्ट सब एरे, ये डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक है, इसमें आप एरे को पार्टीशन करते चले जाते हैं सब पार्ट्स में और उनको इक्वली शॉर्ट करते हैं, फिर उनको वापस मर्ज करेंगे जा करके। ठीक है, फिर यहाँ पर 40 लेफ्ट सब एरे, लेफ्ट सब एरे, तो ये बना 47 51। तो 47 पाइवट एलिमेंट मान लिया और स्कैन करा मिनिमम एलिमेंट के लिए, कोई मिनिमम एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ। ठीक है, तो यही आपका सॉर्टेड सीक्वेंस बन गया इसका 47 51। फिर आप राइट सब एरे पे सर्च करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 99 बनेगा और इसको पाइवट एलिमेंट मान लिया और इससे मिनिमम एलिमेंट को सर्च करेंगे राइट साइड की तरफ, लेफ्ट टू राइट सर्च करते हैं मिनिमम एलिमेंट। फिर यहाँ पर सर्च किया तो इसको मिनिमम एलिमेंट मिला 99 से सबसे पहला 97, तो 97 को होल्ड करेंगे, 99 को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे और 97 को 99 के प्लेस पे जाकर के डाल देंगे। ठीक है, ये पोजीशन बनी। फिर आगे की तरफ स्कैन कर, राइट साइड की तरफ स्कैन करेंगे मिनिमम एलिमेंट, अब इसे मिला 98। अब 98 को होल्ड करेंगे, 19 पीछे के एलिमेंट का कोई, पीछे के एलिमेंट को कोई लेना देना नहीं है, पाइवट एलिमेंट से पीछे के एलिमेंट को कुछ नहीं करना है। ठीक है, पाइवट से आगे के एलिमेंट के साथ करना है जो भी करना है। 98 को होल्ड करेंगे, 99 को शिफ्ट करेंगे आगे की तरफ, यानी शिफ्टिंग केवल आगे के एलिमेंट में लगानी है। 98 को होल्ड करेंगे, 99 को शिफ्ट करेंगे आगे की तरफ और 98 को 99 की जगह डाल देंगे। ठीक है, और फिर आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट एलिमेंट आ गया ये, तो इसका मतलब आगे कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो ये हमारा एरे शॉर्टेड हो गया। ठीक है, अब फाइनली हमने सारे पार्ट्स को कंबाइन करना है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमने पार्टीशन किया था। तो पहला पार्टीशन बनेगा ये सबसे पहला लेफ्ट सब पार्ट, ये 15 25 19। फिर उसके आगे हमने यहाँ पर पार्टीशन किया था, हाँ, फिर दूसरा हमारा बना था राइट पार्ट हमारा बना था ये पार्ट, इसे भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था 47 51। ठीक है, हाँ, पाइवट एलिमेंट भी लिखेंगे साथ में, उसका पाइवट एलिमेंट ये था 39, तो उसको उसके बाद ही लिखेंगे 39। अब उसका फिर लेफ्ट, जब ये देखिए यहाँ पर हमने डिवाइड किया था 25 15 19, तो इनका शॉर्टेज सीक्वेंस बन गया 15 25 9, ओ सॉरी 15 19 25। ठीक है, और उसका पाइवट एलिमेंट है 39, तो उसको भी साथ में लिखेंगे। ठीक है, ये 15 19 25 और 39। अब यहाँ पर जो हमने दोबारा जो राइट सब एरे, देखिए एक था लेफ्ट सब एरे, एक था राइट सब एरे। लेफ्ट सब एरे तो शॉर्ट हो गया था, फिर राइट सब एरे को भी आपने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक था लेफ्ट सब एरे और दूसरा बना राइट सब एरे। ठीक है, तो ठीक है, अब ये देखिए लेफ्ट सब एरे आपका 47 51, उसको यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, और पाइवट एलिमेंट को एज इट इज लिखेंगे, और राइट सब एरे वो आपका शॉर्ट हो गया बना था 97 98 99, उसको आपने लिख दिया यहाँ पर, और ये फाइनली आपका पूरा शॉर्टेड एरे बना। ये असल में एक डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक होती है, इसका प्रोग्राम रिकर्सिव फंक्शन से ही बन सकता है। ठीक है, अगर आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिकर्सिव, आपने डा में रिकर्सिव, इसका जो रनिंग टाइम आता है वो रिकर्सिव फंक्शन से हम रिप्रेजेंट कराते हैं इसकी रनिंग टाइम को।
तो देखिए यहाँ पर इसका रनिंग टाइम इसका एक it is a function a and n plus tn by 2 plus tn bar n by 2. एक्चुअली ये लेफ्ट सब एरे ये एक्चुअली टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम है। ये अगर n की वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट है तो ये इट इज ए कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट टर्म, ठीक है a, एंड अगर उसके अंदर पार्टीशंस बनते हैं तो ये लेफ्ट सब एरे को शॉर्ट करने में लिया गया समय, ये राइट सब एरे को शॉर्ट करने में लिया गया समय, और इसको कंबाइंड इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये उसका द्वारा लिया गया टोटल टाइम टेकन है। तो वैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो पार्टीशन करने में जो लगाई गई कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ एन है, बिग ओ एन पार्टीशन में डिवाइड करने में, लेकिन इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिकर्सिव कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ठीक है। और रिकर्सिव कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने के लिए कुछ अलग तरीके हमें यूज करने पड़ते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, मास्टर थ्योरम, इन सबको हम यूज करते हैं। तो बेसिकली इसका रनिंग टाइम टेकन जो है क्विक शॉर्ट का वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिकर्सिव एल्गोरिथम बहुत ज्यादा टाइम लेती है, उतनी कॉपी मेमोरी के अंदर बन जाती है, ठीक है। मेमोरी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है, टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। अब बात करते हैं हीप शॉर्ट की। तो बेसिकली हीप शॉर्ट एक्चुअली हीप शॉर्ट भी एक प्रकार की एल्गोरिथम है, जिसके अंदर हम सबसे पहले हमें जो एरे दिया गया होता है, हीप होती क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं कि हीप होती क्या है। इन दिस मेथड वी विल इंटरप्रेट द एरे टू बी शॉर्टेड एज ए बाइनरी ट्री इन ए सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बाइनरी ट्री, दैट इज एरे रिप्रेजेंटेशन। द रूट नोड विल स्टोर्ड एट इंडेक्स 0 and the left child will 2 IPR plus 1, right child will 2 IPR plus 2। जैसा कि हमने देखा था कि हीप शॉर्ट के अंदर सबसे पहले जो हमें एरे दिया रहता है उससे हम बाइनरी ट्री बनाते हैं। एक्चुअली हीप इज लाइक ए बाइनरी ट्री, ठीक है, लेकिन हीप की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब ये आपको ये यहाँ पर मैंने यही बताया है, जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कि ट्री से हम एरे से हम ट्री कैसे जनरेट करें, ठीक है। कौन उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, कौन उसका राइट चाइल्ड होगा। अगर रूट हमारा 0 इंडेक्स पे है तो 2 इंटू पेरेंट इंडेक्स ऑफ IPR मींस इंडेक्स ऑफ पेरेंट प्लस 1 उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, और 2 इंटू इंडेक्स ऑफ पेरेंट प्लस 2 वो उसका राइट चाइल्ड होगा, ठीक है। अगर पेरेंट का इंडेक्स 0 है, और फर्स्ट इंडेक्स किसका होता है, ट्री के रूट का, ठीक है। ठीक है, तो इसको तो ये हमारा प्रोसेस हमें ये बताता है कि हम एरे से बाइनरी ट्री कैसे बनाएं। हाउ विल वी जनरेट द बाइनरी ट्री फ्रॉम द गिवन एरे। अब देखिए, अब बात करते हैं हीप की। A heap is defined as an almost complete binary tree of n nodes, such that the value of each node is less than or equal to the value of the father, or greater than equal to the value of the father. Heap have two types: descending heap or max heap, ascending heap और min heap. एक heap एक प्रकार का complete binary tree होता है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो पेरेंट होता है, द वैल्यू ऑफ ईच नोड, यहां पर वैल्यू ऑफ रूट नोड की इज लेस देन और इक्वल टू such a heap is almost a complete binary tree such that the value of each node is less than or equal to the value of the father. हर नोड की वैल्यू या तो छोटी होगी अपने फादर से या बड़ी होगी अपने फादर से, ठीक है, या फिर ग्रेटर होगी अपने फादर से या इक्वल होगी अपने फादर के, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नोड या तो अपने फादर से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, या फिर उससे छोटा हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। तो अगर आपका पेरेंट अगर कोई नोड अपने पेरेंट से बड़ा है तो उस हीप को डिसेंडिंग हीप या मैक्स हीप कहते हैं, और अगर कोई नोड अपने पेरेंट से छोटा है तो उस हीप को असेंडिंग हीप या मिन हीप कहते हैं। ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक गिवन एरे है,
23, 55, 46, 35, 10, 90, 84, 31. Using max heap, this implies that root of the binary has the largest key in the heap. It's called descending heap और max heap. यानी रूट अपना दोनों अपने चाइल्ड से बड़ा होगा. मैक्स हीप के अंदर जो रूट होता है वो दोनों चाइल्ड से बड़ा होगा. ठीक है, तो कहने का मतलब है कोई भी नोड या तो अपने पेरेंट्स से छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है. ठीक है, ठीक है. अगर कोई नोड, अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आसान भाषा में समझ लीजिए कि इफ द रूट नोड, ठीक है, इफ द रूट नोड इज ग्रेटर और इक्वल टू इफ द रूट नोड इज ग्रेटर देन द बोथ ऑफ द चाइल्ड, तो वो आपका बनेगा हीप, मैक्स हीप. यानी रूट हमारा दोनों पेरेंट से अगर बड़ा है तो वो आपका होगा मैक्स हीप, और अगर आपका रूट दोनों चाइल्ड से छोटा है तो वो आपका हो गया मिन हीप. ठीक है, तो हम सबसे पहले मैक्स हीप से शॉर्टिंग मैक्स हीप से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम मैक्स हीप से बना रहे हैं. तो देखिए हमने हमारा यहाँ पर ये एलिमेंट, ये एरे है. सबसे पहले हम इसे मैक्स हीप बनाएंगे. तो हीप बनाने के लिए 23 मिला, उसको अरेंज कर दिया. अब आएगा 55 लेफ्ट में, 55 लेफ्ट में, फिर 46 राइट में, फिर 35. अब देखिए मैंने ये चीज डिस्कस भी की है कि हम लेवल बाय लेवल आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले लेवल हमने अरेंज किया 23, फिर 55 उसके लेफ्ट में, 46 उसके राइट में. एक लेवल कंप्लीट हो गई क्योंकि ये बाइनरी ट्री होता है. अब आगे की तरफ चलेंगे, फिर 35 उसके लेफ्ट में, फिर 10 55 के राइट में, फिर 90 46 के लेफ्ट में, फिर 84 46 के राइट में, फिर 31 35 के लेफ्ट में. ठीक है, ये आपका, ये इस एरे का देखिए पहले रूट, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, फिर अगली लेवल पे चले जाएंगे, फिर इसका लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, फिर इसका लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, फिर अगली लेवल पे चले जाएंगे. इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे. सबसे पहले 23 का लेफ्ट चाइल्ड 55 46 उसका 23 का राइट चाइल्ड 46, फिर 55 का फिर 35 वो 55 का लेफ्ट चाइल्ड, फिर 10 55 का राइट चाइल्ड, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 90 वो 46 का राइट चाइल्ड, फिर 84 वो 46 का राइट चाइल्ड. तो ये लेवल कंप्लीट हो गई. फिर आगे 31 वो 35 का लेफ्ट चाइल्ड. तो ये आपका यहाँ पर ये हीप बन गया. अब ये आपकी हीप बना, लेकिन ये मैक्स हीप नहीं बना. मैक्स हीप की प्रॉपर्टी कहती है कि बोथ रूट इज ग्रेटर देन द बोथ द चिल्ड्रन. जो रूट होगा, जो फादर होगा, या जो रूट को ही फादर कहते हैं, रूट फादर या पेरेंट, वो अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा होगा. तो इसके लिए आपको इससे पहले मैक्स हीप बनाना पड़ेगा. हीप शॉर्ट कर प्रोसेस काफी लेंथी होता है और एग्जाम में आता ही है. इसे आपको पहले मैक्स हीप बनाना पड़ेगा. तो देखिए सबसे पहले 23 के दोनों चाइल्ड हैं. ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए 46 के दोनों चाइल्ड हैं 90 84, इनमें मैक्सिमम है 90. तो 90 को रूट बना देंगे. 46 90 की जगह जाएगा, 96 46 की जगह चला जाएगा. ये देखिए इंटरचेंजिंग कर दिया इनको, क्योंकि रूट बड़ा होना चाहिए. तो यहाँ पर ये सब ट्री पे हमने ये प्रॉपर्टी इसे मैक्स हीप बना दिया. अब पूरे ट्री पे हमने ये प्रोसेस अप्लाई करना है. फिर देखिए यहाँ पर 55 30 35 10, यहाँ पर जो मैक्सिमम है इन दोनों में मैक्सिमम ही रूट है यहाँ पर. ठीक है क्लियर. यहाँ पर प्रॉपर्टी वायोलेट नहीं हो रही है. ठीक है, क्योंकि ये भी अपने आप में ये पूरे ट्री का सब ट्री है. ठीक है, अब यहाँ पर अगेन ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी वायोलेट नहीं थी. यहाँ पर तो हमने 90 को रूट बना दिया. फिर अब इन दोनों में 55 और 90 में से कौन मैक्सिमम है 90, तो इसको हम ऊपर ले गए, तो ये हमारा रूट बन गया. 23 नीचे आ गया. फिर यहाँ पर दोनों इंटरचेंज हो गए, यहाँ पर प्रॉपर्टी वायोलेट हो गई. फिर हमने इन दोनों में से 23 और 46 84, इनमें से मैक्सिमम है 84, तो 84 ऊपर चला गया, 23 नीचे आ गया. ठीक है,
ये यहाँ पर कंप्लीट मैक्स हीप बन गई। तो आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो 19 दोनों से ग्रेटर है, 55 दोनों से ग्रेटर है, 35 31 से ग्रेटर है, 84 46 23 से ग्रेटर है। तो रूट हमारा जो पेरेंट है वो मैक्सिमम होना चाहिए दोनों चाइल्ड से। तो ये आपकी मैक्स हीप बन गई। तो अब आप हीप सॉर्ट प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो समझ गए कितना लेंथी प्रोसेस है। सबसे पहले आप जो एरे गिवन है आप उसे हीप बनाएंगे। ठीक है, ये एरे था, इससे हमने ये हीप बनाया। अब उस हीप को हमने मैक्स हीप बनाया, क्योंकि हमें शॉर्टिंग करनी थी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? शॉर्टिंग करनी थी, हीप शॉर्ट प्रोसेस अप्लाई करना था, लेकिन मैक्स हीप से। तो हमने पहले उस एरे से हीप बनाया, फिर हीप को मैक्स हीप बनाया। अब मैक्स हीप के ऊपर हम हीप शॉर्ट प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो ये आपके सामने मैक्स हीप बन गया। इसके ऊपर आप हीप शॉर्ट प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो रूट होता है उसे आप लास्ट एलिमेंट से स्वैप कर देंगे। तो लास्ट एलिमेंट ट्री का है 31। लेवल बाय लेवल अगर आप देखेंगे 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, ये आपका लास्ट एलिमेंट है आपका यहाँ पर 31। तो 90 31 की जगह चला जाएगा, 31 90 की जगह आ जाएगा और 90 31 के प्लेस पे जाकर के शॉर्ट हो जाएगा। देखिए हमने 31 को ऊपर ले गए, 90 को उसकी जगह ले गए और 90 को हमने ट्री से डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन इसे साथ में लिखते रहेंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चले कौन कौन से एलिमेंट शॉर्ट हो चुके हैं। अब हमने इसको ऊपर ले गए, लेकिन हमारी यहाँ पर मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो गई। आप देख सकते हैं 31 55 और 84 से छोटा है। तो अगेन हम मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को रिटेन करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं, टेक्निकली इस प्रोसेस को कहा जाता है हीपीफाई। तो 84 ऊपर जाएगा, 31 नीचे आएगा। ठीक है, अब यहां पर भी प्रॉपर्टी रिटेन यहां पर वायलेट हो गई, तो फिर 46 ऊपर जाएगा, 31 नीचे आएगा। ये देखिए, ये दोबारा इसको मैक्स हीप हमने बना दिया। हर स्टेप के बाद ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर अगेन फिर से हम रूट को लास्ट, अब हमारा देखिए 90 हमारा ट्री से अलग हो चुका है। अब 84 लास्ट नोड है हमारा 23। तो 84 और 23 के अंदर स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। 23 ऊपर आएगा, 84 नीचे जाकर के शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारा स्टेप 2। यहाँ पर देखिए 84 ऊपर आया, ये हमने फिर से उसको लिख दिया था यहाँ पर 84। स्टेप बाय स्टेप हम इसे लिख के करेंगे क्वेश्चन को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 84 नीचे चला गया और 23 ऊपर आ गया। ठीक है, अब 23 84 लास्ट अपनी पोजीशन 23 की जगह जाकर के शॉर्ट हो गया, इसलिए हम उसको ट्री के साथ कनेक्ट करके नहीं दिखा रहे हैं, हीप ट्री के साथ कनेक्ट करके नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हमारी जो प्रॉपर्टी थी, हमारी मैक्स हीप प्रॉपर्टी यहाँ पर वायलेट हो गई। देखिए 23 दोनों अपने चाइल्ड से छोटा है। फिर से हम मैक्स हीप प्रॉपर्टी को रिटेन करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीपीफाई। 23 और 46 में से मैक्सिमम है 55। 55 ऊपर जाएगा, 23 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये बन गया 25 55 ऊपर चला गया, 23 नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पर भी इस सब ट्री पे भी प्रॉपर्टी वायलेट हो गई। तो मैक्सिमम है इनमें 35, 23 35 और 10 में मैक्सिमम है 35। 35 ऊपर जाएगा, 23 नीचे आ जाएगा, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए दोनों इंटरचेंज हो गए। अब ये दोबारा यहाँ पर मैक्सी बन चुका है, ये मैक्सी बन चुका है। ठीक है, अब फिर से ये स्टेप 3 पे जाएगा, यानी हर स्टेप करने के बाद हम मैक्स हीपीफाई प्रोसेस लगाते हैं। हीप प्रॉपर्टी को दोबारा गेन करेगा ट्री, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब हमारा लास्ट नोड अब है 31। अब 31 55 31 की जगह जाकर के शॉर्ट हो जाएगा और 31 उसकी जगह चला जाएगा। ठीक है, दोनों यहाँ पर दोनों में लास्ट नोड से रूट को इंटरचेंज कर देते हैं। 31 ऊपर चला गया, 51 उसकी जगह जाकर के शॉर्ट हो गया। ठीक है, उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं ट्री से। अब इसकी हीप प्रॉपर्टी वायलेट हो गई, इसे दोबारा से आप हीप बनाएंगे। तो दोबारा से हीप बनाने के लिए 46 35 और 46 में मैक्सिमम है आपको 46 ऊपर चला गया। अब ये फिर से मैक्स हीप बन चुका है। ठीक है, अब इसे दोबारा से प्रोसेस अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जाके देखिए, नेक्स्ट स्टेप पे फिर और ये हाँ, अब लास्ट नोड है हमारा 10। लास्ट नोड 10 से हम 46 को रिप्लेस करेंगे।
और 10 उसकी जगह आ जाएगा और 46 10 की जगह जाकर के शॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए 46 इधर आ गया, 10 यहाँ पे आके शॉर्ट हो गया, तभी हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया ट्री से, और 10 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर फिर उसकी मैक्सी प्रॉपर्टी वायलेट हो गई। 10 35 31 में मैक्सिमम में 35, तो 35 और 10 में इंटरचेंजिंग हो जाएगी। 35 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये मैक्सी नहीं थी, ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक रही। ये यहाँ पर 35 और 23 ऊपर आएगा, 10 नीचे जाएगा। ये मैंने इसको यहाँ पर किया है, 25 नीचे आएगा, 23 ऊपर जाएगा, 10 नीचे जाएगा। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर किया था ये यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। अगेन फिर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब करते करते लास्ट में जाकर के 2 नोड बचेंगे फिर ये। ठीक है, यहाँ पर 2 नोड बचने के बाद, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 10 और 23 बचा। 10 और 23 में यहाँ पर इसने पहले में से मैक्सिप बनाया। देखिए यहाँ पर 10 और 23 बचा, फिर इसने मैक्सिप, मैं इसे दोबारा से मैक्सिप बनाया, ये 23 10। अब 23 को फिर यहाँ 10 की जगह, लास्ट नोड अब बचा ट्री का 10, तो 23 10 की जगह चला जाएगा, 10 23 की जगह आ जाएगा। अब कोई नोड बचा ही नहीं, तो इसका मतलब सारे नोड शॉर्ट हो चुके। अब हमें क्या करना है, फाइनली उन एरे को, उन नोड्स को एरे में उनकी पोजीशन में, एरे के अंदर उसी पोजीशन में फिल कर देना है। तो यानी 0 इंडेक्स वाला नोड 0 पोजीशन पे, फिर 23 1 2 3 4 5 6 7 हमने फिल कर दिया, जैसे हमने बनाया था ना। सबसे पहले रूट, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, फिर लेवल बाय लेवल जैसे हमने ट्री जनरेट किया था, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, और फिर आगे लेफ्ट चाइल्ड। तो देखिए ये आपका सॉर्टेड ट्री बन गया, मैक्सिप, सॉर्टेड मैक्सिप बन गया। ये आपका एरे शॉर्ट हो गया। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर आपने ट्री बनाया था ना, पहले रूट, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, फिर आगे वाली लेवल पे लेफ्ट चाइल्ड, फिर ये राइट चाइल्ड, फिर आगे वाली लेवल पे फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, फिर उसके आगे वाले लेवल पे बढ़ते चले गए। ठीक है ना, 23 का लेफ्ट चाइल्ड 55, राइट चाइल्ड 46, फिर आगे वाले लेवल पे चले गए, क्योंकि बाइनरी ट्री है ना ये, हीप इज ए बाइनरी ट्री। फिर आगे 55 का लेफ्ट चाइल्ड 35, फिर आपके राइट चाइल्ड 10, फिर उसके आगे 46 का लेफ्ट चाइल्ड 90, फिर राइट चाइल्ड 84, फिर आगे नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। यानी यहाँ पर हाँ, यानी यहाँ पर 84 प्लेस हो गया, फिर आपका 10 बच, लास्ट में यहाँ पर हाँ 31 बचेगा, तो 35 का लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड 10। ऐसे ही आपने यहाँ पर इसको दोबारा उसी ऑर्डर में, सबसे पहले उसी ऑर्डर में रूट, फिर लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, फिर फिर लेफ्ट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड, फिर उसका राइट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड, फिर उसका राइट चाइल्ड, और फिर आगे, ठीक है, 35 का राइट चाइल्ड। तो आप चाहें तो इन्हें पोजीशंस देकर के इस तरीके से स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वहां पर आप जब आप शॉर्ट कर देंगे पूरे बाइनरी ट्री को, हीप को जब शॉर्ट कर देंगे, तो उसको इंडेक्सिंग दे दीजिए, और उस इंडेक्सिंग में उसको, जैसे मैंने यहाँ पर 0 1 2 3 नंबर दे रखे हैं, उसी ऑर्डर में फिल कर दीजिए, वो भी उसी ऑर्डर में ही आएगा वो। ठीक है, वहां पर तो मैंने जनरेट किया था, यहाँ पर आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उसी 0 1 2 3 4 5 करके इंडेक्स दे दीजिए, लेकिन लेवल बाय लेवल दीजिए, 0 1 2 फिर 3, क्योंकि आगे 3 4 5 6 फिर 7। ठीक है, इस तरीके से इंडेक्स दे दीजिए, इंडेक्स नंबर दे दीजिएगा, और उनको उन इंडेक्स पे जाकर के फिल कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है, इसके बाद ये है हीप शॉर्ट यूजिंग मिन हीप। Min heap implies that root of the binary tree has smallest key in the heap is called ascending heap or min heap. देखिए, जो मैक्स हीप होता है वो एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में देता है, इसीलिए मैक्स हीप को असेंडिंग हीप कहा जाता है। सॉरी, मैक्स हीप को
नहीं, मैक्स हीप को डिसेंडिंग हीप कहा जाता है क्योंकि हाँ, मैक्स हीप को डिसेंडिंग हीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो रूट होता है वो मैक्सिमम होता है और जो चाइल्ड होते हैं वो नीचे की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। लेकिन अगर आप मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप शॉर्टिंग करेंगे, शॉर्टिंग अप्लाई करेंगे, शॉर्टिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे मैक्स हीप के ऊपर, तो वो एरे आपको देगा उल्टा। यानी मैक्स हीप होती है डिसेंडिंग, मैक्स हीप को डिसेंडिंग हीप कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर इस पे शॉर्टिंग अप्लाई करेंगे तो ये एरे देगा आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मैक्स हीप इज डिसेंडिंग हीप, और जब आप उस पे शॉर्टिंग अप्लाई करेंगे तो एरे देगा आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और मिन हीप इज असेंडिंग हीप, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी रूट की की जो यानी डेटा वैल्यू है वो रूट से लीफ की तरफ बढ़ती है, इसीलिए इसे असेंडिंग हीप कहते हैं। और मैक्स हीप में रूट की जो वैल्यू है वो जो सॉरी डेटा वैल्यू जो है वो रूट से लेकर के लीफ तक घटती है, तो इसलिए उसे डिसेंडिंग हीप कहते हैं। लेकिन जब आप मैक्स हीप पे शॉर्टिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो वो आपको एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा और ठीक है। और अगर आप असेंडिंग हीप पे जब आप हीप शॉर्ट प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो वो एरे को देगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो जैसे हमने पहले किया था, पहले हम इसे हीप बनाएंगे। अब मिन हीप क्या होती है? मिन हीप मींस आपका जो रूट होगा वो अपने दोनों चाइल्ड से मिनिमम होगा। तो पहले आप इसे ट्री बनाइए, पहले आप इसे हीप बनाइए। 23, 55 लेफ्ट, 46 राइट, 35 उसका लेफ्ट, फिर 10, 23 रूट, 55 23 का लेफ्ट, 46 राइट, दोनों चाइल्ड आ गए क्योंकि ये बाइनरी ट्री है, दो से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। तो हीप इज ऑल्सो ए बाइनरी ट्री, बट उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि रूट या तो अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा होगा तो वो मैक्स हीप होगी, और अगर वो दोनों चाइल्ड से छोटा है तो वो मिनी हीप होगी, ठीक है। तो heap is also a binary tree, but it has one more property, that root is always greater than the child or less than the child। अगर वो greater है तो max heap है और less than है तो min heap है, ठीक है। तो 23, 55 लेफ्ट, 46 राइट। अब 55 अब आएगा 35, 55 का लेफ्ट, 10 55 का राइट, 90 46 का लेफ्ट, 84 46 का राइट, और फिर 31 35 का लेफ्ट। वैसे ही बनेगा जैसे उसमें बना था, मैक्स हीप में हमने बनाया था, ठीक है। अब इसे पहले आप हीप से मैक्स हीप बनाएंगे, सॉरी मिन हीप बनाएंगे, क्योंकि हम हीप शॉर्ट कर रहे हैं यूजिंग मिन हीप, ठीक है। तो मिन हीप बनाने के लिए जो हमारा रूट होना चाहिए वो दोनों चाइल्ड से मिनिमम होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर 23 इज मिनिमम है दोनों से, 46 भी मिनिमम है दोनों से, 55 यहाँ पर देखिए 55, 35, 10 इनमें नहीं है, तो यहाँ पर 10 ऊपर जाएगा, 55 नीचे आएगा, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये 10 ऊपर चला गया, 10 ऊपर चला गया, 55 नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका हाँ हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी हमने बाद में किया है। यहाँ पर 10 यहाँ 31 था और 35 यहाँ था, तो 35 ऊपर गया है, 31 ऊपर गया, 35 नीचे आया है। तो हर रूट में देखिए, पूरे ट्री में जो रूट हो, ठीक है, पहले देखिए ये हमने हीप बनाई थी, तो यहाँ पर तो 23 दोनों से छोटा है, यहाँ पर 46 भी दोनों से छोटे हैं, दोनों चाइल्ड से छोटा है, 55 यहाँ पर बड़ा है, तो 10 ऊपर गया, 55 नीचे आया, ठीक है। फिर यहाँ पर 31 ऊपर गया, 31 ऊपर गया और 35 नीचे आया। फिर यहाँ पर देखिए 10 और 46, ठीक है। यहाँ पर 10 ऊपर गया, 23 नीचे आया, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब फाइनली ये आपका मिन हीप बन गया। अब फिर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, पहले यहाँ पर देखेंगे 23, देखिए 23 दोनों से छोटा है, यहाँ पर भी दोनों से छोटा है, यहाँ पर 55, 35, 10 यहाँ पर छोटा है, तो 10 ऊपर गया, 55 नीचे आया, ठीक है। फिर यहाँ पर 31 ऊपर गया, 35 नीचे आया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका 23, 10, 46, 10 छोटा है,
10 ऊपर गया, 23 नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 छोटा है दोनों से, 46 छोटा है दोनों से, 23 छोटा है दोनों से, और 31 भी छोटा है 35 से, ये आपका मिन हीप बन गया। अब इस पर भी आप वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, रूट नोड लास्ट नोड की जगह में इंटरचेंजिंग होगा। तो पहला स्टेप, तो रूट है हमारा 10, रूट आपका लास्ट नोड की जगह जाकर के शॉर्ट हो जाएगा। तो 10 आपका सबसे लास्ट नोड कौन सा है, 35, तो 10 35 की जगह चला गया। जो लेवल बाई अकॉर्डिंग टू लेवल जो लास्ट नोड होता है, वो जो सबसे लेवल में सबसे अकॉर्डिंग टू लेवल जो सबसे आखिरी नोड होता है उसको लास्ट नोड बोलते हैं। तो ये लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ट्री स्ट्रक्चर को लेवल बाय लेवल ही कंसीडर किया जाता है। दिस इज लेवल 2, लेवल 1, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 4 पे ये जो नोड पड़ा ये आपका लास्ट नोड बनेगा। तो इसको 10 को से स्वेप कर दिया, 35 ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया, ठीक है, और 10 अपनी जगह जाकर के शॉर्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये आपका हीप है, इसमें फिर मिन हीप प्रॉपर्टी वायलेट हो गई। आप देख रहे हैं कि 20, 35, 23, 46 से बड़ा है, 23 से बड़ा है, 23 ऊपर जाएगा, फिर इसके ऊपर हीपिफाई प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ये अपनी मिन हीप प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा। 23 ऊपर जाएगा, 23 ऊपर गया, 35 नीचे आया, ठीक है। फिर यहाँ पर 35, 31, 35, 55 बना, फिर 31 ऊपर गया, 35 नीचे आया। अब ये दोबारा से मिन हीप बन गया, 23, 31, 46। देखिए रूट अपने दोनों चाइल्ड से छोटा है, ठीक है, 46, 90, 90, 84, 10, ठीक है। अब फिर से उसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो लास्ट में फाइनली इस तरीके से ये आपका एरे बनेगा, ठीक है। और ये इसका सॉर्टेड ऑर्डर है। देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो मिन ही अगर आप क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन एरे दिया जाएगा और आपसे कहेगा शॉर्ट यूजिंग हीप शॉर्ट, तो आप अगर हीप शॉर्ट में आप उसको मैक्स हीप से करते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा, और अगर मिन हीप से कहते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा एरे। अगर वो आपसे कहता है कि आपको पर्टिकुलर मिन हीप से ही हीप शॉर्ट प्रोसेस अप्लाई करना है, तब आपको वही प्रोसेस लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोई भी ले सकते हैं, मैक्स हीप से भी कर सकते हैं, मिन हीप से भी कर सकते हैं हीप शॉर्ट प्रोसेस, ठीक है। तो हीप शॉर्ट प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपको एरे दिया जाएगा, उस एरे से आपको हीप बनाना है, फिर उस हीप को मैक्स हीप या मिन हीप बनाना है, फिर उसके ऊपर आपको सबसे पहले एरे को आपको हीप बनाना है, फिर उस हीप को आपको मिन हीप या मैक्स हीप बनाना है, फिर उस मिन हीप या मैक्स हीप के ऊपर आपको हीप शॉर्ट प्रोसेस अप्लाई करना है। तो ये थोड़ा सा लेंथी शॉर्टिंग प्रोसेस है। अब बात करते हैं लास्ट हमारे शॉर्टिंग की। आज की हमारी वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो गई है। 2 शॉर्टिंग हो रहे हैं हमारी। मर्ज शॉर्ट, देखिए मर्ज शॉर्ट बहुत ही ज्यादा आसान है। आपने एक एरे लिया, आपको ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर पैराडिग्म पे आधारित है, जैसा कि आपकी क्विक शॉर्ट थी। तो आप सबसे पहले एरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आपके एरे का साइज है 7, तो आपने 3 और 3 के साइज में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 और 3 के साइज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। नहीं 8 साइज है, 4 और 4 के साइज में डिवाइड कर दिया। 0 to 3 इंडेक्स है, ठीक है। अगर 7 भी होता तो 4 और 3 के साइज में डिवाइड कर देते, कोई इशू नहीं, ठीक है। फिर आप उन दोनों एरे को 2 सब एरे में डिवाइड करेंगे, ठीक है, किया, ठीक है। पहले बड़े एरे को हमने 2 एरे में डिवाइड किया, एरे को हमने 2 सब एरे में डिवाइड किया, 8 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हो गए। फिर दोनों को 2 एलिमेंट में डिवाइड किया, ठीक है, क्लियर। अब उन 2 एलिमेंट को 1 एलिमेंट में डिवाइड कर दिया, सारे एलिमेंट अलग अलग हो गए, ठीक है। अब उन एरे के अंदर हम एलिमेंट के अंदर हम कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखो पहले ये डिवाइड किया हमने, फिर हम यहाँ मर्ज करेंगे, ठीक है। तो ये डिवाइड एंड कॉन्क्योर प्रोग्रामिंग टेक्निक अप्रोच कहलाती है। डिवाइड करना फिर मर्ज करना, मर्ज करने का मतलब होता है कॉन्क्योर। अब 14 और 13 को मर्ज करेंगे और शॉर्ट करते रहेंगे। 14 पहले आएगा, 33 बाद में, फिर 27 और 10 को मर्ज किया, 10 पहले आएगा, 27 बाद में। फिर इन दोनों एरे को मर्ज कर रहे हैं, तो 10 पहले आएगा, 14 बाद में आएगा, फिर 27 पहले और 33 बाद में। फिर ऐसे यहाँ पर 35 और 19 को मर्ज किया, 19 पहले 35 बाद में, फिर 42 पहले 44 बाद में। फिर इन दोनों को मर्ज किया, 19 ये मतलब मर्ज करते टाइम शॉर्ट होगा एरे। पहले डिवाइड किया,
इंडिविजुअल यूनिट तक डिवाइड किया, फिर उन्हें मर्ज करते जा रहे हैं, मर्ज करते टाइम पे शॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं तो शॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट हमारे शॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे। यहाँ पर मर्ज किया 1935 42 44, ठीक है, ये मर्ज हो गया, फिर इन दोनों को मर्ज किया तो ये हमारा इनको शॉर्टेड ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया, 10 14 19 27 33 35 42 44, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पर डिवाइड किया, फिर ये हमने यहाँ पर कॉन्क्यूर किया, मर्ज किया, और मर्ज करते वक्त हम शॉर्ट भी करते जा रहे हैं, तो ये मर्ज शॉर्ट प्रोसेस कहलाता है। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड कॉन्क्यूर पैटर्न। अब बात करते हैं रेडिक्स शॉर्ट या बकर शॉर्ट की। देखिए ये आप यहाँ पर चार एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले किसी एलिमेंट को आप इसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है उसके अकॉर्डिंग आप इसको शॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट आएगा आपका, यहाँ पर आपका एलिमेंट होगा 100, ठीक है, फिर आएगा आपका यहाँ पर एलिमेंट आएगा 001। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी होती है? जो सबसे आखिर की होती है, ठीक है। फिर एलिमेंट आएगा आपका यहाँ पर 101, फिर आपका एलिमेंट आएगा यहाँ पर 102, ठीक है। ये फर्स्ट पास था, ये सेकंड पास है। अब इसको मिडिल डिजिट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे। मिडिल डिजिट सब में सेम है, क्योंकि जब कोई डिजिट सेम होती है तो आप वहां पर लगाते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। तो ये पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगेगा, तो ये तीनों प्रोसेस, ये सारे एलिमेंट एज इट इज ही रहेंगे। फिर थर्ड डिजिट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और मैक्सिमम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, और अगर कोई डिजिट सेम होती है तो सेम प्रोसेस, वो उनका जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगता है, ठीक है। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, अगर डिजिट सेम है, जैसे 001, जी 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 जी, ये इसके ऊपर आएगा, आई एम सॉरी, ये इसके ऊपर आएगा, ये यहाँ पर ऊपर आएगा 101, और ये 001, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट किया था। तो पहले आएगा हमारा 100, फिर आएगा हमारा 101, ये ऊपर था, फिर आएगा हमारा 001, फिर आएगा हमारा 102, ठीक है। अब हम लीस्ट सिग्निफिकेंट, क्योंकि जब कोई डिजिट सेम होती है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस उनके ऊपर लगाते हैं। अब इसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के द्वारा हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आएगा हमारा, सबसे छोटी डिजिट होगी हमारी 001, फिर होगी हमारी 100, फिर होगी हमारी 101, फिर होगी हमारी 102, ठीक है। सबसे पहले देखिए इस डिजिट के अकॉर्डिंग हमने शॉर्ट किया है। सबसे पहले सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट है ये, उसके बाद आएगा ये, क्योंकि ये पहले आया है, बाकी तीनों में वन सेम है, क्योंकि ये पहले है तो ये ऊपर आएगा, फिर ये, फिर आएगा ये, क्योंकि अगर डिजिट सेम होती है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस लगता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा शॉर्टेस्ट सीक्वेंस बन गया है, इसे हम रेडिस शॉर्ट बोलते हैं। आई होप आज का टॉपिक हमारा काफ़ी लेंदी रहा, हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी रही, कई सॉर्टिंग टेक्निक्स हमने आज कवर की। तो मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देता हूँ।
थैंक यू।